नेचर प्रेमी UK02 चैनल हार्दिक अभिनंदन करता है। ये लाल पुल से कटने के पश्चात, यहाँ से पार करने के पश्चात हम दाईं ओर को निकले। ये सुरम्य स्थान गंगेश्वर महादेव का है। ये सुरम्य मंदिर गंगेश्वर महादेव का है, जो उत्तरमुखी बुड़सौल नदी और पवित्र गरुड़ गंगा के संगम में स्थित है। मित्रों, इस मंदिर के संदर्भ में, इस स्थान के संदर्भ में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि यहाँ स्वयंभू कृष्ण वर्ण का शिवलिंग इसी स्थान पर है। ये शिवलिंग कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से यह अस्तित्व में आया, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस पवित्र स्थल को, इस शिवलिंग को अस्तित्व में लाने का प्रयास श्री शंकर दत्त जोशी जी, जो प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, उनके द्वारा किया गया। प्रारंभ में सुंदरकांड का पाठ वो करते थे और फिर उसके पश्चात उन्होंने यहाँ खंड श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया और शनह शनह यह स्थान दिव्य स्थान में परिवर्तित होने लगा। फिर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया। अनन्य भक्त जो महादेव के थे, चाहे वो गरुड़ के हों, सिल्ली के हों, कनेडी के हों, गरशेर के हों और संपूर्ण क्षेत्र के हों, उन लोगों ने अपना अंशदान दिया। तन मन और धन से परिश्रम किया और अंत में इस दिव्य स्थान को परिणित किया। इस दिव्य स्थान को दिव्य बनाने में उनका अभूतपूर्व सहयोग रहा। मित्रों, वर्तमान में इस दिव्य स्थान का, इस दिव्य मंदिर का संचालन श्री श्री 1008 प्रियागिरी महाराज जी कर रहे हैं, जो अनवरत 12 वर्षों से यहाँ भागवत पुराण का आयोजन कर रहे हैं। कभी शिव पुराण का आयोजन किया जाता है, किसी वर्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है और किसी वर्ष श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है। तो उनका ये अभूतपूर्व सहयोग, उनका ये अभूतपूर्व कृपा श्री 1008 प्रियागिरी जी महाराज, जो बम महाराज के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस भगीरथ कार्य को करने का प्रयास किया। इस वर्ष भी महाराज श्री ने श्री महाशिव पुराण यज्ञ, जो 11 दिवसीय था, उसको कराया। तो 11 दिवसीय शिव पुराण होने के पश्चात आज इस शिव पुराण यज्ञ की पूर्णाहुति भंडारे के साथ संपन्न होने जा रही है। प्रातःकाल का दृश्य है, बड़ा सुरम्य, बड़ा मनोहर दृश्य है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था मित्रों, कनेडी, सिल्ली, गरुड़, गरशेर, पाए, इन ग्राम पंचायतों से लग कर के उनके मध्य में स्थित उत्तरमुखी बुड़सौल नदी, पवित्र गरुड़ गंगा के संगम पर बसा हुआ यह स्थल है। यह देवस्थली है, ये महादेव की भूमि है, ये महादेव का मंदिर है, महादेव का स्थान है, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर। उसी क्रम में आज यहाँ पूर्णाहुति और भंडारा होने जा रहा है। प्रातःकाल से भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त, जो इस शिवपुराण यज्ञ में अपनी तन मन धन से आहुति दे रहे थे, वह जुटने लग गए। यहाँ भंडारे की तैयारियाँ हो रही हैं। कोई भक्त आटे में अपनी सेवा दे रहा है, तो कोई भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कोई जल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कोई अन्य व्यवस्थाओं में जुटे पड़े हैं, क्योंकि आज भोलेनाथ का भंडारा जो कराना है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, सनातन धर्म की मर्यादा, वो संपूर्ण विश्व को अभिभूत करती है और ये अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्थान है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है।
ये वेदी सजाई गई है और यहाँ यजमान यज्ञ भगवान की आहुति देने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये कितनी सुंदर मर्यादा और कितनी सभ्यता है, ये कैसा हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता है। व्यास जी, श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी जो मुख्य कथावाचक की भूमिका में हैं, उनका व्यास पूजन किया जा रहा है। भक्त एक एक करके आकर के व्यास जी भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो व्यास पूजन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह सनातन संस्कृति की सुंदरता, सनातन संस्कृति की विशेषता, सनातन संस्कृति की मान्यता है कि भारत संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा वेद है, यही हमारे उपनिषद हैं, यही हमारा पुराण है कि भारतवर्ष विभिन्न राजनैतिक दल के हैं, चाहे अलग अलग मत के हैं, उनमें टूटने के पश्चात भी अपने आप में अखंड है। ये सद्गुरुदेव भगवान महाराज श्री 1008 प्रयागराज महाराज बम महाराज जी का पूजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र की विशेषता ये है कि जो स्थान अति दुर्लभ होते हैं, अति दुर्जन होते हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र इस प्रकार के यज्ञ करवाते हैं। तो आज 11वां श्री महाशिवपुराण का आयोजन किया जा रहा है और ये सारी मातृशक्ति, सभी यजमान भगवान भोलेनाथ का दिव्य आरती में प्रतिभाग कर रहे हैं। व्यास जी भगवान मंत्रोच्चार के साथ संपूर्ण क्षेत्र की, सनातन धर्म की, वैश्विक शांति की, सुख की, समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अब यज्ञ भगवान का दर्शन आप सभी लोग करें। यज्ञ में आहुतियाँ दी जा रही हैं। हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में कहावत है कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है, समस्त देवताओं को प्रसन्न करना है, उनको भोग अगर लगाना है तो यज्ञ में आहुति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका जो अंश होता है, इसका जो भाग होता है, वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है। और ये यज्ञ हवन आदि कर्म समाप्ति की ओर है। यज्ञ भगवान की श्री से, नारियल से इसकी पूर्णाहुति की गई और ये महाराष्ट्र के सेवक महाराष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं। और ये पूर्णाहुति कार्यक्रम, यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके पश्चात ये सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को पूरे विश्व में अविरल, अखंड और ऊंचाई में ले जाने के लिए ये धर्म ध्वजा, ये बैरक यहाँ गाड़ा जा रहा है, ताकि हमारी सनातन धर्म और सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व में ऊंचा रहे। हमारे वेद, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे उपनिषद ये संपूर्ण विश्व में सबसे ऊंचे रहें और हमारे भारतवर्ष को, हमारे वेदों को संपूर्ण विश्व में माना जाए और संपूर्ण विश्व में पूजा जाए। और ये धर्म ध्वजा की आरती की जा रही है और उसकी परिक्रमा भक्त कर रहे हैं और अब बढ़ चले हैं। आज के इस महात्म्य को श्रवण करने के लिए ये भंडारा आयोजित किया जा रहा है। संपूर्ण क्षेत्रों के जो अनन्य भक्त हैं वो भंडारे में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये भंडारे का प्रसाद है जो कुछ समय पश्चात भक्तों में वितरित किया जाएगा और भक्त अनन्य सेवा भाव से इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब कन्या पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा कात्यायनी स्कंद माता कालरात्रि महागौरी माँ का स्वरूप इन नन्ही नन्ही कन्याओं के पूजन के पश्चात महाराज श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी आज इस 11 दिवसीय महाशिव पुराण के पूर्णाहुति के अवसर पर, यज्ञ के अवसर पर, समापन के अवसर पर श्रीमद् महापुराण शिव पुराण का महात्म्य बताते हुए, महात्म्य समझाते हुए कि जब जन्म जन्मांतरों के भाग उदय होते हैं, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तो इस प्रकार के कार्यक्रम संपूर्ण क्षेत्र में कराए जाते हैं। और आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया और हम हिंदू हैं और हमारा धर्म संपूर्ण विश्व में अनूठा है। तो ये महात्म्य सुनने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए सभी भक्त बढ़ चले हैं गंगेश्वर महादेव के दर्शन करने। आचार्य जी पूजा पाठ करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पूजा में भाग ले रहे हैं। महाराज श्री जिनके कुशल निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है, अब महाराज श्री की आरती की जा रही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज श्री 1008 प्रियागिरी महाराज बम महाराज जी की आरती के पश्चात अब व्यास भगवान का दर्शन किया जा रहा है। व्यास महाराज श्री अब भक्तों को प्रसाद वितरित कर रहे हैं और ये प्रारंभ हो गया है आज का भंडारा। भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में, भगवान भोलेनाथ के दरबार में सभी भक्त चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मातृशक्ति हो, वे सभी बड़े धैर्य के साथ और बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और भक्त हैं जो प्रसाद पवा रहे हैं और भक्त बड़े श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कुछ भक्त प्रसाद ले रहे हैं और कुछ भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भक्त को प्रसाद बांट रहा है तो भगवान भोलेनाथ स्वयं में अभिभूत होते हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की, हमारे भारतवर्ष की विशेषता है और यही हमारे धर्म का सार है, यही हमारे धर्म का अभिप्राय है, यही हमारे धर्म की सुंदर विशेषता है। तो भंडारा चल रहा है और सभी लोग भंडारे का प्रसाद पा रहे हैं। और ये कार्यक्रम को संचालित करने में, इस कार्यक्रम को संपन्न करने में सब लोगों ने अपना तन मन धन से सहयोग किया। और आप लोग हमारे इस चैनल को, नेचर प्रेमी UK02 चैनल को बड़े आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इसको देख रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा, गंगेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा बनी रहे और आप इसी प्रकार से इस चैनल को अपार श्रद्धा, अपार स्नेह, अपार प्रेम देंगे। यही हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप निरंतर ऊंचाइयों को इस चैनल को पहुंचाते रहेंगे, ताकि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में और अधिक से अधिक उत्साह के साथ आपको ऐसे पवित्र धार्मिक स्थलों का दर्शन करा सकें। ये मातृशक्ति भी प्रसाद ग्रहण करने बैठे हैं, जो प्रातःकाल से यहाँ बढ़ चढ़ करके अपना प्रतिभाग करने पहुँचे थे। तो मित्रों, ये गंगेश्वर महादेव मंदिर के भंडारे का दर्शन था, यज्ञ का दर्शन था, यज्ञ भगवान की का दर्शन था, महाराज श्री का दर्शन था। तो एक बार पुनः मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ
आप सभी को पवित्र श्रावण मास की पुनः कोटिशः बधाइयाँ देता हूँ और भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम अनुकंपा रहे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसके साथ अपूर्ण श्रद्धा रखें और फिर मैं आपको अगले दिव्य स्थान में फिर आपको दिव्य स्थान का दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।